स्वामी दीपांकर इसका जवाब दे। सर, ये जो 1991 प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है, इसको समझने में किसको परेशानी है? वादी प्रतिवादी पक्ष इस कानून का भी जिक्र कर रहे हैं, इस एक्ट का भी जिक्र कर रहे हैं। और अभी जब हम सुब्रमण्यम स्वामी सर से बात कर रहे थे तो उन्होंने बहुत अच्छे तरह से इसे एक्सप्लेन किया। लेकिन स्वामी दीपांकर, इसको समझने में क्या कोई परेशानी हो रही है? क्या इसके तकनीकी पहलुओं को ना समझने की और ना समझते हुए दिखाने की भी कोशिश हो रही है, जिस आधार पर दलीलें सुप्रीम कोर्ट में दी जाएंगी? पूर्णिमा जी, मैं एक दो महत्वपूर्ण बात आपसे कहता हूं। अभी मैंने सुब्रमण्यम स्वामी जी को भी सुना और उन्होंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा। निसंदेह उनका अपना नजरिया और चिंतन हो सकता है। आज जब सभी रिपोर्ट न्यायाधीश की टेबल पर रखी जाएंगी, वो उसको कंसीडर करेंगे। और उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण ये होगा कि जो हम लोग देख रहे हैं या जो दिख रहा है, उसमें कोई अतिशयोक्ति मुझे प्रतीत नहीं होती। इसलिए प्रतीत नहीं होती कि 2 पन्नों की रिपोर्ट में जिस कोर्ट कमिश्नर ने कहा कि इसमें तमाम तरह की आध्यात्मिक कलाकृतियां हैं, कोई एक ऐसा मस्जिद बताइए ना जिसमें इस तरह की कलाकृतियां हों। पहली बात। दूसरी बात, कौन सी मस्जिद का नाम ज्ञानवापी होता है? और तीसरी बात, कौन सा फव्वारा ऐसा होता है जो धरती से 3 फीट नीचे? हमूमन फवारा जो होता है वो ऊपर होता है, जिसके फ्लो में बाकी चीजें भर जाती हैं। ये पहला ऐसा फवारा है जो डूब जाता है। आप देखिए, जो आप दिखा रहे हैं मैं उसी को देख करके बता रहा हूं। दूसरा, जो इसके ऊपर रखा गया व्हाइट पुट्टी या सीमेंट XYZ जो भी, अगर जो ये वाकई ही 25 साल 30 साल पुराना होता तो इस पर फिनिशिंग होती। ये कटता या फटता नहीं जिस तरीके से ये कट फट रहा है। दूसरी बात, एक और सोच रहा था, तकरीबन अभी 2-3 दिन काशी रहकर भी आया। स्वामी सोच रहा था कि तेरा विचार तेरी आपको बीच में रोक रहा हूं। इसमें तो मुझे लगता ही नहीं कि कोई बहुत ज्यादा विवाद है, क्योंकि पुरातत्वविद हो, ASI के किसी बड़े अफसर से आप बात कर लीजिए, किसी इतिहासकार से बात कर लीजिए। 1669 में औरंगजेब ने जो ऑर्डर दिया वो कोलकाता की एशियाटिक लाइब्रेरी में आज भी संरक्षित है भाई। तो इस पर बहुत ज्यादा विवाद नहीं है कि वो पहले मंदिर था और फिर बाद में मस्जिद बना दी गई। यहां पर तो 1991 का प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट मसला है कि 15 अगस्त 1947 से पहले जो मंदिर थी वो मंदिर रहेगा, जो मस्जिद थी वो मस्जिद रहेगी। समीर बाबू, मैं यही कह रहा हूं। निसंदेह आप जो कह रहे हैं मैंने सुना उसको। मैं यही कहना चाह रहा हूं, इसी तरीके से भटकाने, लटकाने और अटकाने के प्रयास राम मंदिर को भी लेकर हुए थे। निसंदेह वो आपने भी देखा, हमने भी देखा, कहीं डिबेट भी किया। पर मेरा दिल कहता है, स्वामी दीपांकर रोकूंगी, मेरी आस्था पर, क्योंकि हम यहाँ पर कुछ फैक्ट्स की भी बात करें इसके बाद, क्योंकि हमारे पास अभी लंबा वक्त है स्वामी दीपांकर, इस पर हम चर्चा करते रहेंगे। लेकिन क्योंकि हम फैक्ट्स की भी बात कर रहे हैं, हम पुराने इतिहास को भी समझने की कोशिश कर रहे हैं। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।